तो कैसे हैं आप लोग। हम लेके आ चुके हैं कल जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 9th का साइंस का, तो वही क्वेश्चन है। तो चलिए वही ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए आगे क्वेश्चन और भी हैं, देखते हैं। बोल रहा है कि एसआई पद्धति में कितने आधारी मात्रक होते हैं, तो टोटल कितने आधारी मात्रक होते हैं, तो टोटल 7 आधारी मात्रक होते हैं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है, तो तापमान है। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। परिणामी वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वही मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद है किसी सदिश राशि का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है, तो ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। आगे है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बोल रहा है कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो रेड होता है, रेड प्रति सेकंड होता है। उसके बाद है एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा क्या होती है, हमेशा केंद्र की ओर दृष्ट होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं। किसी पिंड की गति का वेग समय ग्राफ वाहन, बोला है कि किसी पिंड की गति का वेग समय ग्राफ का ढलान दर्शाता है, तो क्या चीज़ को, त्वरण को। बोला है धागे से बंधे एक पत्थर को उंगली के चारों ओर आर त्रिज्या वाले वृत्त पथ पर घुमाया जाता तो एक चक्कर पूरा करने में विस्थापन कितना होगा, तो 0 हो जाता है इसका विस्थापन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बोल रहा है कि जब कोई वस्तु, क्या बोल रहा है, जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति होती है, क्या होती है, एक सरल रेखा में होती है। आगे है किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो ओडोमीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो हमारा वेग क्या है, एक सदिश राशि है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे 16 का नंबर का देखते हैं। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ का एक सरल रेखा नहीं है तो उसका त्वरण होगा, तो क्या नहीं होगा, परिवर्तनशील। बोल रहा है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं, दोलन गति। ठीक है, तो बोलता आगे एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग, क्या बोलता है, एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग क्या होता है, तो u + v/2 होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग भी जानते हैं कि उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु की एक समान वृत्ताकार गति होती है, तो कौन सी गति होती है, त्वरित गति होती है। चलिए आगे बने रहिए हमारे चैनल पे। बोले कि 2 स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है, तो ट्रेन की त्वरण क्या होगी, बशर्ते 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होएगी। चलिए आगे देखते हैं। किसी गतिशील, क्या बोलता है, किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या चीज़ होता है, 1 के बराबर या उससे कम होते हैं। आगे है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 हो तब उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। आगे क्या है, देखते हैं कि गर्म करने पर गैस के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है, उच्च ताप। ठीक है, उच्च ताप का मतलब अत्यधिक गर्मी। बोल रहा है कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं तो देर से। वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक गैसों परस्पर घुल मिल जाती है वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है, तापमान क्या है, पदार्थ नहीं है। तापमान का ऐसा मात्रा क्या चीज़ होता है, तो केल्विन होते हैं। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन है कि सूखा बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, सूखा बर्फ। ठीक है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, सूखा बर्फ। आगे है कि कमरे का मानक तापमान कितना डिग्री होता है, तो आप लोग जानते हैं कि कमरे का मानक डिग्री कितना डिग्री होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातित हो सकता है, तो क्या चीज ऊर्ध्वपातित हो सकता है, कपूर। आगे है वाष्पन का दर निर्भर करता है, तो किस पे, तापमान पर भी करता है, द्रव की प्रकृति पर भी करता है और पृष्ठ क्षेत्रफल भी करता है, मतलब इनमें से सभी होगा। ठीक है ना। आगे है निम्नलिखित में से किसमें अंतरानुक, बोल रहा है कि अंतरानुक स्थान सबसे अधिक होता है, तो ऑक्सीजन में। बोल रहा है किस पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान कहलाता है, बोल रहा है किस पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान कहलाता है, किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, तो आयतन। ठीक है,
बोल रहा है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन की दर क्या होती है, बढ़ती है। चलो आगे देखते हैं। किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण कहलाते हैं। आगे हैं कि निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो दाब में, ठीक है, दाब और तापमान दोनों से हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे है किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाते हैं। आगे हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव के वाष्प का वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह क्या कहलाते हैं, द्रव का क्वथनांक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल भी आप लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है कि आप लोग 40 में 40 बना के आइएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीडियो।